हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा श्री में। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 6 एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर पढ़ेंगे। और ये एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हम जानेंगे अलग अलग टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो और पूरी टॉपिक जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम है नोइंग आवर नंबर्स, मतलब नंबर्स के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स को मिलाकर जो बनते हैं उन्हें हम नंबर कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स को मिलाकर जो बनते हैं उन्हें हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे 6 और 8 ये दो डिजिट्स हैं। अब इन दो डिजिट्स को हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इन्हें हम नंबर्स बोलेंगे। जैसे देखिए 6 और 8 मिलाकर 68 हो गया। तो 68 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। और इसको अपोजिट भी कर सकते हैं हम, जैसे 8 और 6 कर दिए हम। 8 और 6 मिलकर क्या हो गया, एक नंबर बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयर। दो नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे हम। ठीक है, हमारा टॉपिक है कंपेयर। कंपेयर में देखेंगे हम कि दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर लिया है, ऊपर वाला ही नंबर हम लेते हैं 68 और 86। इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस चेक करेंगे। इसे हम फर्स्ट प्लेस बोलते हैं, इसे हम सेकंड प्लेस बोलते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पर हमारा क्या है, 6 है। और यहाँ पर हम 8 देख रहे हैं फर्स्ट प्लेस पर। तो फर्स्ट प्लेस पर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। तो 6 और 8 में जो बड़ा है उसके तरफ हम साइन को इंडिकेट कर देंगे। तो 8 बड़ा है तो हम 8 की तरफ साइन इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं हम। मान लीजिए हमारा नंबर है 48 और 36। अब इन दो नंबर में भी हम चेक करेंगे फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो 4 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 4 बड़ा है तो हम 48 की तरफ इंडिकेट कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारा नंबर ऐसा होता 44 और 44, दोनों नंबर हमारा सेम हो जाएगा। सेम होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे। अगर सेम होगा तो इक्वल टू साइन, और ग्रेटर होगा तो जो नंबर हमारा ग्रेटर होगा उसके तरफ हम इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, एक और नंबर देखते हैं हम, 3 डिजिट्स वाले नंबर देखते हैं हम। मान लीजिए नंबर है 9, 8, 6 और एक और नंबर है 9, 6 और 8। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्लेस क्या है, सेम है। दोनों जगह हमारा नंबर क्या है, सेम है। तो हम सेकंड प्लेस चेक करेंगे। फर्स्ट प्लेस तो हमारा सेम है, तो अब हम सेकंड प्लेस चेक करेंगे। तो सेकंड प्लेस पर क्या है, 8 है और यहाँ पर 6 है। तो 8 और 6 में 8 बड़ा है तो हम 986 की तरफ इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, हमारे इन सारे एग्जाम्पल में आपने एक बात गौर किया होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लेस। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्लेस वैल्यू। तो चलिए अब हम प्लेस वैल्यू देखते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो अब हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू हमें दो प्रकार की पढ़नी है। एक पढ़नी है हमें इंडियन सिस्टम और दूसरी पढ़नी है इंटरनेशनल सिस्टम। एक होती है इंडियन सिस्टम, जिसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। और दूसरी होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। ठीक है, हम इंडियन प्लेस वैल्यू देखते हैं पहले। इंडियन में क्या होता है, हम अपने पिछले क्लास में वंस, टेंस और 100 ये तीन हम पढ़ चुके हैं। आपने अपने पिछले क्लास में 4, 5 में पढ़ा होगा वंस, टेंस और 100 के बारे में। अब हम इसके आगे जानते हैं। इसके आगे होता है 1000, फिर होता है 10,000। ठीक है, उसके बाद होता है लाख, फिर हमारा होता है 10 लाख, और लास्ट में होता है करोड़। लास्ट नहीं बोलेंगे, ये इसके आगे भी होते हैं, लेकिन हमें करोड़ तक पढ़ना है। इसको बोलेंगे वंस, इसको बोलेंगे टेंस, इसको 100 बोलेंगे हम, इसको हम 1000 बोलेंगे, इसे हम 10,000 बोलेंगे, इसको हम लाख बोलेंगे, इसको हम 10 लाख बोलेंगे, और इसे हम करोड़ बोलेंगे। इसके आगे 10 करोड़ होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और आगे होते हैं 10 करोड़। और बहुत होते हैं, लेकिन हमें करोड़ तक ही पढ़ना है, इसलिए हम यहीं तक आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल में देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल में भी हमारा यही होता है, बस थोड़ी सी डिफरेंस होती है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। इंटरनेशनल चेक करते हैं हम। इसमें भी सेम होता है, जैसे हमने पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो हमने इंडियन सिस्टम में भी पढ़ा था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ के बाद इंटरनेशनल में चेंज हो जाती है। इंडियन में हमने लाख पढ़ा था, यहाँ पर हो जाएगा 100,000। लाख को क्या बोलेंगे इंटरनेशनल में हम, 100,000। लाख के बाद हमने 10 लाख पढ़ा था, यहाँ पर हो जाएगा मिलियन। ठीक है, मिलियन के बाद हमने 10 मिलियन मिलेगा, 10 मिलियन के बाद आएगा 100 मिलियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया हमारा 100,000। इन सभी का हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर इंडियन सिस्टम में हमने पढ़ लिया है कि इसे वंस बोलते हैं, इसे टेंस, इसे 100, इसे 1000 और इसे 10,000। लेकिन इंडियन में 100,000 को क्या बोलते हैं, 1 लाख।
इंटरनेशनल में 1 लाख को क्या बोलेंगे हम? 100,000। इंडियन में 1 लाख के बाद आता है 10 लाख, लेकिन इंटरनेशनल में 10 लाख को हम मिलियन बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में मिलियन बोलते हैं। बहुत बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि लाख और मिलियन दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते हैं। 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, 10 मिलियन है, फिर 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, इसे हम इंडियन में 10 लाख बोलते हैं, इसे हम 1 करोड़ बोलते हैं। 1 करोड़ को यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? इंटरनेशनल में 10 मिलियन। ठीक है, इसे हम 100 मिलियन बोलते हैं, वहाँ पर होगा 10 करोड़। 10 करोड़ को हम क्या बोलेंगे? 100 मिलियन इंटरनेशनल में। मिलियंस के आगे बिलियंस होते हैं। ठीक है, तो बिलियंस हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए हम यहीं तक रुक गए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन सभी नंबर्स में कॉमा कैसे देंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए नंबर है हमारे पास एक, ठीक है, ये नंबर हमारे पास है एक, इसे हम देखते हैं, इसे बोलेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये इंडियन सिस्टम में अभी, तो 1000 के बाद हमारा आएगा लाख, 10 लाख और फिर करोड़। इसी को अगर हम इंटरनेशनल में करेंगे तो ये हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, जो कि हमारा है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे देते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कॉमाज कैसे देंगे हम। मान लीजिए नंबर है हमारे पास 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1, 2, 5। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे पीछे से, जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू में पढ़ा है। 1s, 10s, 100 आएगा, तो यहाँ पर एक कॉमा डाल देंगे हम। ये इंडियन सिस्टम का है, 1s, 10s, 100। ठीक है, ये तीन एक ग्रुप के होते हैं, जिसे हम 1s ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा 1000, 10,000, ये एक ग्रुप के हो गए, इसे हम 1000 ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ कॉमा हम दे देंगे। फिर हमारा आएगा लाख और 10 लाख, तो ये भी एक ग्रुप के हैं, लाख ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर हम कॉमा पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा है करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो ये करोड़ वाली फैमिली की हैं, तो ये अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इंटरनेशनल का, ये इंडियन का है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल का। ठीक है, ये हमारा नंबर है, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100,000। फिर 100,000 के बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये ज़्यादा नंबर हो गया एक, तो इसे हम 1 बिलियन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम कॉमा देते हैं, तो 1s, 10s, 100, तो फर्स्ट कॉमा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसे भी हम 1s ग्रुप ही बोलते हैं। उसके बाद 1000, 10,000 और 100,000, ये तीन क्या हो गए? 1000 के ग्रुप के हो गए, और हम 1000 के फैमिली भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ 3 नंबर के बाद कॉमा देंगे। ठीक है, फिर हमारा आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन,
100 मिलियन के बाद यहाँ पर कॉमा पुट कर देंगे और ये 1 बिलियन हो गया, जो कि हम अभी पढ़े नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसे हम इंटरनेशनल बोलेंगे। ठीक है, अब इसी नंबर को हम नेमिंग कैसे करेंगे वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है नंबर्स नेम। जो नंबर्स हमने ऊपर देखे थे उन सब का नेमिंग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 8 7 6 5 9 4 3 1। ठीक है, तो काउंट करेंगे हम। पहले इंडियन का देखते हैं। ठीक है, अब काउंट करते हैं हम पीछे से। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो क्या हो गया हमारा, करोड़ यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, 8 करोड़। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर 8 करोड़। फिर से देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 76 लाख लेंगे, टोटल लेंगे एक साथ, लाख वाली फैमिली को एक साथ लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 76 लाख। यहाँ पर लिखेंगे हम 76 लाख। फिर से देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 है तो 59,000 हो जाएगा हमारा। तो लिखते हैं यहाँ पर हम 59,000। आगे क्या है हमारा 431 है, तो 1s 10s 100 आ रहा है तो 431, पूरे एक ग्रुप को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 431। ठीक है, इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटरनेशनल का। हम मान लीजिए नंबर है हमारे पास 6 7 5 9 8 4 5 6। ठीक है, काउंट करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, इस 10 मिलियन यहाँ पर आया हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये मिलियंस वाले ग्रुप के कितने हमारे पास हैं, 2 नंबर हैं, तो ये हो जाएगा 67 मिलियन। यहाँ पर हम लिखते हैं 67 मिलियन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या है 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो 1000 वाले ग्रुप कितने हो गए हमारे, 3 हैं, तो क्या हो गया हमारा 598,000। ये सारे एक ग्रुप को हम एक ही में लेकर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या नंबर है 598,000। आगे क्या हमारा है 1s 10s 100। अब हमारा 1s ग्रुप का है तो क्या हो गया 100 आया तो 456। यहाँ पर हम लिखेंगे 456।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स नेमिंग कैसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इंडियन और इंटरनेशनल देखेंगे हम। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर ये दिया हुआ है 57168। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो काउंट करेंगे हम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। पूरा नंबर हमारा क्या है 57,168। तो 57 को हम स्प्लिट कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। तो 57 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, ये 7,000 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 लिखेंगे हम। अगर आप यहाँ पर कॉमा देंगे तो आप दे सकते हैं, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है 7,000 है, तो 7,000 लिखेंगे हम। फिर हमारा क्या है 100 है, तो 100 देंगे। फिर क्या है 60 है, तो 60 लिखेंगे हम। और फिर हमारा क्या है 8, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 50,000, 7,000, और ये 100 हो गया, ये 60 हो गया, और ये 8 हो गया। इन सबको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा नंबर ये मिल जाएगा। जैसे देखते हैं कैसे ये हमें नंबर मिलता है इन सबको ऐड कर कर। तो हम सबको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 50,000, ये हो गया 7,000, ये हो गया 100, ये हो गया 60, और ये हमारा हो गया 8। यहाँ प्लस का साइन देते हैं, काउंट करते हैं। 8 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 8 ही मिलेगा, तो 8 का 8 लिखते हैं हम। 6 में भी 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 ही आएगा। फिर यहाँ पर 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा हमारा। फिर 7 में 0 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और ये 5 हमारा बच गया, तो 5 का 5 लिख देंगे। सेम नंबर हमारा आ गया। ठीक है, इसे आप बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, चेक सिस्टम बोलते हैं। चेक करना होगा तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सब नंबर को हम ऐसे अरेंज कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का नंबर दिया वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बड़ा नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए 4, 6, 8, 7, 7, 8, 5। ये हमारे पास नंबर है। काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये सारे अभी इंडियन सिस्टम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल चेक करेंगे हम। तो क्या आया था हमारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, और उसके बाद लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया हमारा 40 लाख। तो यहाँ पर हम 40 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये 40 लाख हो गया। अब क्या था हमारा यहाँ पर 6 लाख था, तो 6 लाख लिखेंगे हम। ठीक है, अब हमारा क्या यहाँ पर 1000 ग्रुप का आ गया, लाख ग्रुप का हमारा काम खत्म हो गया। तो अब हम 1000 ग्रुप में आएंगे। 1000 ग्रुप में क्या है, यहाँ तक 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 है, तो ये हो गया 80,000। अभी हमने पीछे देखा था 1000 वाले ग्रुप से। फिर हमारा ये क्या हो गया 7,000, तो यहाँ पर हम 7,000 लिख लेंगे। अगला नंबर क्या है हमारा 700 है, तो यहाँ पर हम 700 लिख लेंगे। फिर हमारा 85 बच गया है,
तो 85 का 80 लिखेंगे और फिर +5 कर लेंगे। अगर आपको चेक करना है तो फिर आप जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल चेक करते हैं। एक इंटरनेशनल में मान लीजिए हमारा नंबर है 6743876 ठीक है, काउंट करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 lakh नॉट लैख। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 100,000 क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। इंडियन में क्या था, ये लैख था, यहाँ पर क्या हो गया 100,000। फिर हमारा आ गया 1 मिलियन, ये हो गया 10 मिलियन। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, ये 60 मिलियन हो गया हमारा। ठीक है, हमारा ये हो गया 60 मिलियन। अब हमारा क्या है 7 मिलियन था यहाँ पर, तो 7 मिलियन लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर है हमारा 4 है, 4 का क्या है 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। अब ये 1000 वाले ग्रुप आ गए हमारा, तो 400,000 लिखेंगे हम। ठीक है, अब क्या हमारा बच गया है 30,000 होगा हमारा अगला नंबर, तो यहाँ पर 30,000 लिख लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा 1s 10s 100,000, तो 8,000 हो गया। फिर हम आ गए 1s ग्रुप में, 1000 ग्रुप का हमारा काम पूरा हो गया। तब हम आ गए 1s ग्रुप में, तो 1s ग्रुप में क्या है सबसे पहले 700 है, तो यहाँ पर हम 700 लिख लेंगे। फिर क्या है 60 है, तो 60 और लास्ट में 5 1s प्लेस पर है तो 5 लिख देंगे। इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबको ऐड कर कर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये नंबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म। पीछे के 2 एग्जाम्पल में हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो कि आप अपने पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, जो छोटे से बड़े नंबर की ओर हम बढ़ते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, मतलब बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया 4 6 10 3 5 2 1, ये नंबर हमारे पास एक दिया हुआ है। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है। तो अभी हमने जाना था क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़े। तो छोटा नंबर हमारा क्या है 1 है, तो सबसे पहले हम 1 को लिख लेंगे। उसके बाद इसमें चेक करेंगे कौन सा है, तो हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर हमारा 3 है, 3 को लिखेंगे। फिर 4 है, तो 4 को लिखेंगे। उसके बाद हमारा नंबर 5 है, 5 लिखेंगे। फिर 6 को लिखेंगे, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो 10 को लिखेंगे। इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ेगा तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। इसका अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर।
जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर का। मान लीजिए नंबर है 64, 86, 96, 94, 100, 110। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हम इसमें चेक करेंगे कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर हमें 64 दिख रहा है, तो सबसे पहले 64 को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे अगला नंबर कौन सा छोटा दिख रहा है, तो 86 दिख रहा है, तो 86 को लिख लेते हैं। उसके बाद 94 दिख रहा है हमें, तो 94 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 96 आएगा हमारा अगला नंबर, फिर 100 आएगा और लास्ट में 110। ठीक है, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था हमारा, बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की ओर बढ़ते हैं, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर मान लीजिए हमारा है 11, 6, 5, 23, 26। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा नंबर हमारा 26 है, तो सबसे पहले 26 को लिख लेंगे हम। उसके बाद 23 है, तो 23 को लिखेंगे। फिर हमारा नंबर कौन सा बड़ा है 11, तो 11 को लिखेंगे। उसके बाद 6 बड़ा है, तो 6 को लिखेंगे और लास्ट में 5, क्योंकि 5 सबसे छोटा नंबर है इन सारे नंबरों में, तो सबसे लास्ट में 5 को लिखेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर बढ़ते हैं। असेंडिंग में क्या था, छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की ओर जाते थे, तो उसे हम असेंडिंग बोलते थे। लेकिन डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा बस और 2 टॉपिक बच गया है, जो है एस्टिमेशन और रोमन नंबर। देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है एस्टिमेशन, जिसे हम राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एस्टिमेट, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में जाते हैं, आप बाज़ार से कुछ सामान लेकर आए, तो आपके पापा ने पूछा कि आप कितने रुपए का सामान खरीद कर लाए। तो आपको उस टाइम अगर मान लीजिए याद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि हम लगभग 100 रुपये का सामान लेकर आए हैं। ठीक है, तो लगभग क्या हो गया, यहाँ पर वही एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, जो हम लगभग वर्ड यूज किए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम एस्टिमेशन। ठीक है, देखते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहला होता है राउंडिंग ऑफ टेंस होते हैं। 10 में क्या होगा, 10 के आसपास वाले नंबर को हम बोलते हैं। 10 के आसपास मतलब ये नहीं हो गया कि 9, 8 ये सब। टेंस मतलब टेंस प्लेस, जो हम अभी पीछे पढ़े हैं प्लेस वैल्यू में। टेंस प्लेस पर जो भी नंबर होगा उन सब का एस्टिमेशन। जैसे एग्जांपल देखकर समझते हैं हम। मान लीजिए एक नंबर है 55, तो 55 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, तो इसे हम 55 का राउंडिंग ऑफ में लिखेंगे 60, कि अगला नंबर हमारा क्या होगा जो इसके आसपास हो। तो अगला हमारा क्या आसपास में क्या होगा, 60 है, तो राउंडिंग ऑफ क्या हो गया 55 का 60। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 78, तो 78 का क्या हो जाएगा राउंडिंग ऑफ, इसे हम 80 लिखेंगे। ठीक है, ये जब टेंस प्लेस तक का होगा नंबर तब हम लिखेंगे उसके अगले नंबर। अगर यही मान लीजिए हमारे पास नंबर होता 72, तो 72 के लिए हम 80 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 70 लिखेंगे, क्योंकि इसके जो नियरेस्ट होते हैं उसको लिखते हैं राउंडिंग ऑफ में, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक में हो। तो 72 से हम 70 कितने पीछे हैं, बस 2 पीछे हैं। अगर 80 के पास हम जाएंगे मान लीजिए, तो हमें कितना करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर हमें -2 करेंगे तो हम 70 के पास पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले जो नंबर होगा उसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो 72 के पास में कौन सा है, 70 है, तो हम 70 को लिखेंगे, 72 का राउंडिंग ऑफ। अगर ये 78 होता तो 80 लिखेंगे, क्योंकि 78 का राउंडिंग नंबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 78 80 के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो हम इसमें नज़दीक के वर्ड को खोजते हैं जो उसके आसपास हो, ठीक है। अब 100 का देखते हैं हम। तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 प्लस के देखेंगे हम नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए 101 है, तो 101 का क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, क्योंकि 100 के पास है नंबर, ये बहुत 100 के बहुत नज़दीक है 101। तो 101 का राउंडिंग नंबर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। हम इसे राउंडिंग नंबर भी बोलते हैं और राउंडिंग ऑफ भी बोल सकते हैं, एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए नंबर है 594, ठीक है। तो 594, अगर ये 10s प्लेस का होता तो क्या लिखते हैं हम, 90 लिखते हैं, क्योंकि 94 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 100 प्लेस पर है, तो 100 प्लेस पर है, तो ये 600 के पास में, ठीक है। तो इसे हम राउंडिंग ऑफ में क्या लिखेंगे, 594 का 600। 500 हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि ये बहुत दूर है, 500 पास आने के लिए बहुत दूर हो जाएगा, 94 पीछे आएगा, तब हम 500 के पास पहुंचेंगे। लेकिन 600 पास जाने के लिए इसके पास कितने नंबर आगे बढ़ने होंगे, 6। तो क्या हो जाएगा, 594 का एस्टिमेशन 600 होगा, 500 नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, 1000 है। ठीक है, तो हमारा अगला क्या है, 1000 है। तो 1000 का अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ। तो इसमें क्या होगा, 1000 प्लेस के नंबर को हम राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग ऑफ निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए नंबर है 4 6 7 8, ये किसके पास है, या तो 4000 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4600 है। अगर ये हम 4000 कब लिखेंगे, जब ये 100 वाली प्लेस वैल्यू पर जो नंबर है ये 5 से कम होगा, ठीक है। 5 से कम होगा तो हम 4000 लिखेंगे। अगर 5 से ऊपर के नंबर होंगे तो हम उससे आगे वाले नंबर को लिखेंगे। जैसे यहाँ 4000 है तो हम इसे 5000 के नियरेस्ट बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5000। अगर यही नंबर हमारा ऐसे होता 4276, तो यहाँ पर क्या है, 100 प्लेस पर 200 है, तो 200 क्या है, पीछे जाएंगे हम, तो 4200 इसको बोलेंगे टोटल हम, या फिर 4200 बोलेंगे। तो ये पास में किसके हैं, 4000 के। 500 जाने के लिए इसे 700 नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये 5000 के पास पहुँचेगा। इसलिए हम इससे छोटे वाले नंबर को चेक करेंगे। तो छोटा वाला नंबर क्या है हमारा, 4000 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 4000, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा राउंडिंग ऑफ हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है रोमन नंबर। अब हमारा अंतिम टॉपिक है रोमन नंबर। देखते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर इसे हम 1 बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे। 3 नंबर होंगे तो 3 बोलेंगे, इसे हम 4 बोलेंगे, इसे हम 5 बोलते हैं, इसे हम 6 बोलते हैं, इसको हम 7 बोलेंगे। यहाँ पर देखते हैं 8 बोलेंगे, 3 हो जाएंगे तो इसे हम 9 बोलेंगे, और इसे हम 10 बोलेंगे। अब यहीं तक देखते हैं, 1 होगा तो 1 होगा, 1 बोलेंगे, 1 होगा, यहाँ पर आई लिखा होगा तो 1, 2 होगा तो
यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 होंगे तो 3 बोलेंगे इसे। लेकिन 4 को क्या बोलेंगे हम, 5 से 1 कम। 5 से 1 कम को क्या बोलेंगे हम, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आता है, 4 आता है। तो यहाँ पर 5 - 1 हो गया, तो इसे हम 4 बोलेंगे। तो 5 में इसे हम 1 बोलते हैं। तो 5 में 1 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 होगा। ठीक है, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा। 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। लेकिन 5 में 4 नहीं जोड़ सकते हम। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं, रोमन नंबर्स के रूल्स देखते हैं क्या है। तो उसके पहले ये देख लेते हैं 9 और 10 का। 10 के लिए, 9 के लिए क्या लिखेंगे, 10 से 1 कम होता है 9 हमारा, तो क्या लिखेंगे, 10 को x लिखते हैं। तो x में 1 कम करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा 9। अब हम रूल्स जान लेते हैं। हार्डली 5 नियम है रोमन नंबर के, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में। पहला नियम क्या हमारा कहता है, इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर। अगर एक सिंबल रिपीट होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, उतने टाइम ऐड होगा जितने टाइम वो लिखा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 हो गया हमारा, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे हम 1 बोलते हैं। 2 बार रिपीट कर दिए तो क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया। इसे हम 3 बार रिपीट कर दिए तो हमारा क्या हो गया था, ये 3 बन गया था। ठीक है, ऐसे ही x को लेंगे, तो x को 10 लिखते हैं। x को 2 बार रिपीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। इसे हम 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 बन जाएगा। ठीक है, अगर एक ही सिंबल को हम रिपीट करेंगे, जितने बार हम रिपीट करेंगे उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन दूसरा हमारा क्या है, एक सिंबल, दूसरा रूल क्या है, ये जितने भी रिपीट होंगे ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, देखते हैं दूसरा रूल हमारा क्या है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, एक सिंबल को हम 3 से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर 3 बार रिपीट किए हैं तो 3 लिखे हैं। 4 के लिए 4 बार हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमारा रूल ये नहीं कहता है कि एक ही नंबर को हम 4 बार रिपीट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम। ठीक है, और क्या है सेकेंड रूल में, बट द सिंबल 5 एंड 50, 500 आर नेवर रिपीटेड। लेकिन क्या है, 5, 50 को हम L लिखते हैं, और C मतलब हमारा होता है 100, D मतलब होता है 500, और M का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो हमारा सेकेंड रूल में क्या था, बट द सिंबल 5 यानी V, L मतलब 50 और D, ये 3 नंबर क्या है, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। 5, 50 और 500 ये रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर हमारा रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि V में I को ऐड किए थे तो हमारा क्या हो गया था, 6 हो गया था। ये रूल हमारा वही है। अगर एक ग्रेटर वैल्यू के बाद में स्मॉलर वैल्यू होगा तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और इसके अपोजिट सेकेंड रूल क्या है, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू के पहले नंबर आ जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे V में I को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, V में I को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं ऐड वाले का।
जैसे x में i को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, x में डबल i करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 2i को पहले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, लास्ट रूल देखते हैं। द सिंबल 5, 50 और 500 आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी बड़े नंबर के लेफ्ट में, ठीक है, कहाँ पर, कोई भी बड़े नंबर के लेफ्ट में 5, 50 और 500 को हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम लिखेंगे इन सबको तो बाद में लिखेंगे, लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, राइट में लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारा नंबर है 1500, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1500 को 1000 है यहाँ पर, 1, 10, 100, 1000 है, 1000 को m लिखते हैं, m हो जाएगा। और फिर क्या हमारा बच गया 500, तो 500 को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, तो यहाँ पर d लिखेंगे। तो हमारा d कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। हमारे रूल में क्या लिखा होता है कि d कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 छोटे छोटे रूल्स थे जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए एक हम नंबर देखते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर है 568, इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1, 10, 100 है, 500 है, तो इनको पहले हम स्प्लिट करके देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। 500, 60 और 8। 500 को हम क्या लिखते हैं, d। 60 को क्या लिखते हैं हम, l और x, ठीक है। l और x, l मतलब 50 हो गया हमारा और x मतलब 10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो lx लिखेंगे। और 8 को क्या लिखेंगे हम, v, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं रोमन नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर है 67, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, l हो गया हमारा 50, फिर हमारा आएगा x, 60 हो गया हमारा, अब 7 है तो 7 को लिखेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए 27 है, ठीक है, तो 20 कैसे लिखेंगे, डबल x, 20 हो जाएगा। फिर हमारा 7 है तो v, ये हमारा हो गया 27, ठीक है। आज के इस वीडियो को अब हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर देखेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और अपने प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें, ताकि और भी ऐसी वीडियो जब भी हम बनाएं, एक्सरसाइज की अगर हम बनाएं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ठीक है। अब हम इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। थैंक यू।